अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों महारानियों के साथ अयोध्या में राजा दशरथ बहुत खुश थे। महाराज को पता ही नहीं था कि पिछले 14 वर्षों से अयोध्या में बारिश ही नहीं हुई है। आप आज भी राज दरबार नहीं जाएंगे? नहीं कौशल्या, मेरी अयोध्या नगरी में कोई कमी नहीं है। पूरी प्रजा बहुत ही खुश है, इसलिए मैं भी खुशी खुशी तुम लोगों के साथ समय बिताता हूँ। राजा दशरथ को पता है उसके राज्य में कभी कोई चीज की कमी नहीं होगी। बादल हमेशा वर्षा देगी, खेतों में फसल लहराएंगी। देवराज इंद्र हमेशा अयोध्या नगरी से प्रसन्न रहते हैं। अयोध्या नगरी के बारे में अब और मत सोचो, मेरी प्रजा बहुत सुखी है। देव ऋषि नारद नगरवासियों की पुकार सुनकर अयोध्या की ओर चल पड़े। वर्षा के देवता, वर्षा कीजिए। अयोध्या नगरी में तो कहीं जल ही नहीं है। नीचे जाकर देखता हूँ। इंद्र वर्षा कीजिए, वर्षा दीजिए। हमारी वर्षा के देवता इंद्र वर्षा कीजिए, वर्षा के देवता इंद्र। जय देवर्षि नारद की जय, जय देवर्षि नारद की जय। नारायण नारायण, क्या तुम लोगों ने अपने राजा को इस अवस्था के बारे में बताया है? राजा दशरथ ने 14 वर्षों तक तुम लोगों से भेंट ही नहीं किया, बात भी नहीं की। आश्चर्य है। रक्षा कीजिए देवर्षि नारद, रक्षा कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। मैं अभी राजा दशरथ से भेंट करके तुम लोगों के दुर्दशा के बारे में बताता हूँ। मैं जानता हूँ अगर दशरथ तुम लोगों के अवस्था के बारे में जान ले तो जरूर कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। जय देवर्षि नारद मुनि की जय, जय नारद मुनि की जय, जय देवर्षि नारद मुनि की जय, जय नारद मुनि की जय। हो रहा राजा दशरथ का महल। नारायण नारायण, उचित होगा कि मैं राजसभा में जाऊं। ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप यहाँ आए हैं। नारायण नारायण, आपके राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। प्रजाओं की पुकार क्या आप नहीं सुन पा रहे हैं महाराज दशरथ? अयोध्या में पिछले 14 वर्षों से बारिश ना होने के कारण अयोध्या नरेश महाराज दशरथ स्वर्ग लोक पहुँच गए देवराज इंद्र से भेंट करने के लिए। मैं अयोध्या का राजा दशरथ, सूर्य वंश का वंशज देवराज इंद्र से कहो मैं अभी के अभी उनसे मिलना चाहता हूँ। अचानक ऐसा लगा जैसे हमारे पैरों के नीचे कंपन हो रहा हो। सही कहा है रंभा, मेरा मस्तिष्क भी घूम सा गया। आज नृत्य नहीं कर पाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा तो इससे पहले कभी नहीं हुआ। कोई आया है पृथ्वी लोक से जिसकी हुंकार से पूरा स्वर्ग लोक कांप रहा है। मैंने साफ साफ सुना है अयोध्या के राजा दशरथ आए हैं। देवराज इंद्र से वो भेंट करना चाहते हैं। यदि भेंट ही करना चाहते हैं तो इसमें गरजने की क्या बात है? मैं अब नहीं रुकने वाला। देवगण सावधान हो जाइए, मैं आ रहा हूँ। बचाओ, भागो, भागो यहाँ से, बचाओ, भागो, बचाओ हमें, भागो यहाँ से, हमें बचाओ, भागो हमें, बचाओ हमें, भागो यहाँ से, बचाओ हमें, भागो यहाँ से। स्वर्ग लोक फिर से कांप उठा है। चलो
चलो सखी उर्वशी, हम लोग चलते हैं यहाँ से। इस घोर विपत्ति में हम लोग देवराज इंद्र के पास चलते हैं। चलो चलो सभी, चलो। पर ऐसे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये हुंकार है या मेघ का गर्जन? देवराज इंद्र, क्या हुआ? कोई समस्या आन पड़ी है क्या? ये कैसी हुंकार है? इस स्वर्ग लोक में कोई भी जंतु हिंसक नहीं है। प्रभु, ये किसी जंतु की हुंकार नहीं है। पृथ्वी से मनुष्य आया है, आपसे भेंट करना चाहते हैं। देवराज, माधवी वन टूटकर बिखर गया है उनके हुंकार से। ये बात है। कहाँ है? कहाँ है इंद्र? अगर आप में साहस है तो मेरा सामना कीजिए। सुन रहे हैं देवराज, ओंकार की ध्वनि बहुत निकट आ गई है। समग्र स्वर्ग राज्य विध्वस्त हो जाएगी। आप देवता है ये सोचकर मुझे लज्जा आ रही है। देवराज इंद्र, हमें बहुत भय हो रहा है। बाध्य होकर मुझे कहना पड़ रहा है। आप लोग सब छुप जाइए। देवराज, देवराज, आप लोगों की ऐसी हालत किसने की? दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ। अयोध्या के राजा रघु के वंशज। अगर आपसे भेंट नहीं हुई तो वो पूरे स्वर्ग राज्य का विनाश कर देंगे देवराज। अच्छा, उनका इतना साहस। बचाओ, बचाओ हमें, हमें बचाओ, 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 हमें बचाओ, बचाओ हमें। ये क्या? ये शोर किनकी है? हमें बचाओ, बचाओ, ये क्या? हमें बचाओ, हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ से? अगर मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो देखिए आप लोग, देखिए एक देवता के भूल के कारण सारे देवता कितने कष्ट झेल रहे हैं। बहुत कष्ट हो रहा है, सारा शरीर चल रहा है। भागो, भागो यहाँ से। चलो चलो चलो, यहाँ से हम लोग दूध सागर की ओर चलते हैं, वहाँ पर हमें आराम मिलेगा। चलो शीघ्र चलो। हमें बचाओ, बचाओ, ये क्या? महाराज दशरथ के हुंकार सुनकर सारे देवतागण इंद्रदेव के पास पहुंच गए और कहने लगे कि राजा दशरथ से मित्रता कर ले। मैं हूँ देवराज इंद्र। जो मुझसे भेंट करना चाहते हैं वो मेरे सभा में आकर मेरे सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं। देवराज, देवराज, आप देवताओं के राजा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु इसी क्षण अगर आप बाहर नहीं गए तो स्वर्गलोक को अधिक हानि पहुंचेगी। राजा दशरथ असीम शक्ति के मालिक हैं। तुम मुझसे तर्क कर रहे हो? क्षमा कीजिए देवराज, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सबके हित के लिए स्वर्ग के राजा को अभी क्या करना चाहिए। मैं तर्क नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यही होगा। युद्ध की तैयारी करो। मुझे देखना है ये कौन महाशक्तिशाली है जो मेरे राज्य में आकर तांडव मचा रहा है। मेरे वाहन इरावत को बुलाओ, मैं युद्ध में जाऊंगा। आप शांत हो जाइए राजा दशरथ। देवराज इंद्र की सभा में संदेशा भेज दिया गया है, वो आते ही होंगे। आते ही होंगे, आते ही होंगे, आते ही होंगे। पर तुम्हारे राजा आ क्यों नहीं रहे हैं देवगण? ये कौन है जो मेरे राज्य में तांडव मचा रहा है? देवराज इंद्र, राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। शब्द भेदी बाण से सब भयभीत होते हैं। देवराज, आप शांत रहिए, आप शांत हो जाइए। बताइए क्या कारण है जो आप इतने क्रोधित है? बताइए। देवराज इंद्र, मेरे दादा श्री राजा रघु आपको युद्ध में हराकर अयोध्या ले गए थे। तब आपने उन्हें वचन दिया था कि अयोध्या राज्य में कभी बारिश की कमी नहीं होगी। मैंने तो अपना वचन निभाया है। अयोध्या में कभी अकाल नहीं पड़ा। लेकिन अब अकाल पड़ा है। पिछले 14 वर्षों में मेरे राज्य में बारिश ही नहीं हुई है। मेरी प्रजाएं भूख के कारण तड़प तड़प के मर रहे हैं। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मतलब? ग्रहराज शनि की दृष्टि है रोहिणी नक्षत्र के ऊपर। जब तक ग्रहराज शनि अपनी दृष्टि नहीं हटाएंगे
तब तक अयोध्या नगरी में बारिश नहीं होगी। तो फिर अब उपाय? उपाय एक ही है, शनिदेव को समझाना होगा। उनसे कहना होगा कि वो अपनी दृष्टि रोहिणी नक्षत्र के ऊपर से हटा ले। भेंट कीजिए शनिदेव से, किंतु सावधान, शनि की वक्र दृष्टि जिस पर पड़ती है वो जलकर भस्म हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद देवराज इंद्र। मैं चलता हूँ। विजयी भव। सारथी, हमारा रथ घुमाओ। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई यहाँ आ रहा है। जो आ रहा है उसका साहस तो बहुत है। क्या उसे ये ज्ञात नहीं कि ग्रहराज शनि जिसके ओर भी देखता है उसका सब कुछ जल के भस्म हो जाता है। अरे, दूर कुछ दिखाई दे रहा है ना? सारथी, सारथी, रथ उस ओर लेकर चलो। मुझे प्रतीत होता है हम ग्रहराज शनि के महल के पास पहुंच चुके हैं। शीघ्र चलो। इनका नाम है जटायु। जटायु पक्षी। अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ना ही उनका काम है। जटायु पक्षी की दृष्टि हर किसी पर है। धरती लोक पर क्या क्या हो रहा है, जटायु पक्षी आकाश से सब कुछ देखते हैं। मुझे पता है वही ग्रहराज शनि का महल है। प्रतीत होता है शनिदेव स्वयं सामने खड़े हुए हैं। हाँ, ऐसा ही होगा। लग रहा है कोई राजा आ रहा है। राजा हो या राक्षस, यदि मेरे समक्ष आया तो बच नहीं पाएगा। आने दो, और थोड़ा पास आने के बाद उसे समझ में आएगा। हे भगवान, अभी कोई सर्वनाश होने वाला है। शनि की ओर एक राजा रथ पर सवार होकर तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मत जाओ राजा, राजा। देखो, शनि के इतने पास आने का परिणाम क्या होता है। शनि देव के वक्र दृष्टि के कारण दशरथ के रथ का पहिया टूट गया। घोड़ा, सारथी और रथ के साथ राजा दशरथ धरती लोक पर गिरने ही वाले थे। राजा दशरथ को लगा कि उनके प्राण अभी निकल जाएंगे। राजा दशरथ बहुत धार्मिक है, अपनी प्रजा से प्यार करते हैं। जैसे भी हो दशरथ को बचाना होगा। मैं आ रहा हूँ राजा, मैं आ रहा हूँ। महाराज, आप मेरी पीठ पर सवार होइए। सारथी तुम भी। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। मैं जटायु पक्षी हूँ। मेरे पिता करूर हैं। मेरे भ्राता भूपति संपत्ति हैं। आकाश में उड़ना ही मेरा काम है। धन्यवाद,
मेरे प्राण बचाने के लिए। आप प्रजा के बारे में हमेशा सोचते हैं, इसीलिए चारों तरफ आपका सुनाम है। आप जैसे राजा को बचाना ही तो मेरा कर्तव्य है। किंतु तुम तो मुझे पहचानते भी नहीं थे। एक अनजान मनुष्य को ऐसे बचाना, तुम्हारे पंखों को भी तो चोट आई होगी ना? हमारे पंख बहुत मजबूत हैं राजा, चोट लगेगी पर टूटेगी नहीं। नहीं नहीं, मुझे राजा मत कहो। आज से तुम मेरे मित्र हो। तुम मुझे मित्र ही बोलो। मित्र? मित्र बोलूं? हाँ, इस अग्नि को साक्षी मानकर मैं वचन देता हूँ, आज से हम मित्र हैं। वचन देता हूँ मित्र। ये जटायु जब तक जीवित रहेगा तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा मैं होने नहीं दूंगा। कल तुम्हारी भेंट शनि महाराज से अवश्य होगी। तुम अपने मित्र की बात याद रखना। ऐसा ही हो मित्र, ऐसा ही हो। नए रथ के साथ राजा दशरथ निकल पड़े गृहराज शनि से मिलने। फिर से वही राजा रथ लेकर आ रहा है। अब राजा दशरथ शनिदेव के सामने आकर खड़े हो गए। वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगे। तुम बहुत ही धार्मिक हो और इसीलिए मेरी आंखों में आंखें डालने के बाद भी तुम जीवित हो। नहीं तो क्या होता? कल तुम्हारे सारथी के ऊपर मेरी वक्र दृष्टि पड़ गई थी और इसीलिए तुम्हारे रथ का वो हाल हुआ था। यदि मेरे समक्ष कोई आता है तो वो जलकर भस्म हो जाता है। ऐसा है क्या? कोई खड़ा नहीं हो सकता? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे भांजे को जब मैं पहली बार देखने गया जन्म के बाद, उसी दिन उसकी ओर देखने के बाद उसका सर जल गया था। क्या? तुम्हारी प्रशंसा करनी ही होगी राजा दशरथ कि तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंची। कहो, मेरे पास क्यों आए हो? मेरे अयोध्या नगरी के प्रजा भूखे मर रहे हैं। आपकी वक्र दृष्टि रोहिणी नक्षत्र के ऊपर है, इसलिए देवराज इंद्र भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वक्र दृष्टि हटेगी तो ही मेरे राज्य में बारिश होगी, नहीं तो शमशान बन जाएगी अयोध्या। चिंता मत करो, मेरी दृष्टि मैं नक्षत्र रोहिणी के ऊपर से हटा लूंगा। तुम्हारे राज्य में महावर्षा होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। प्रणाम प्रणाम ग्रहराज शनि। तुम्हारा मंगल हो। अयोध्या के सूखे खेत अब सूखे नहीं रहे। वर्षा होने के कारण खेतों में फसल लहराने लगी। इसी के कारण प्रजा बहुत खुश हुई। सारी प्रजा आनंद के साथ राजा की जय जयकार करने लगी। जय राजा दशरथ की जय, जय जय राजा दशरथ की जय, जय जय राजा दशरथ की जय। चलता हूँ मित्र, अब मेरी प्रजाओं को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं चलता हूँ। फिर मिलेंगे मित्र, फिर मिलेंगे। राजा और प्रजा दोनों ही प्रसन्न हो गए। अयोध्या नगरी फिर से सोने की नगरी बन गई।